Very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. The platform you will get sure success to the winner. तो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपका लेक्चर 10 तक कंप्लीट था। ओके, आपका जो लेक्चर 11 है आज, वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट रह गया था, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो वो आपका है कि कंक्लूजन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पीएचडी का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन हमने पार्टिकल साइज पढ़ा था, तो पार्टिकल साइज के बारे में हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ डाली थी कि क्या क्या होता है, कैसे टेस्ट होता है, कैसे उसका फाइन सैंड और कोर्स सैंड और सिल्ट का ये हम टेस्ट करते हैं। तो हम आज कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो बोलता है कि कंक्लूजन ऑफ पीएचडी, द रिजल्टेंट ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ कर्व टर्म एज पीएचडी टर्म कर्व। बोला जाता है कि जो मेरा पार्टिकल साइज एनालिसिस का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका रिजल्टेंट होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक कर्व के टर्म में। दैट कर्व इज कॉल्ड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पीएचडी कर्व हेल्प टू एनालाइज द टाइप ऑफ ग्रेडिएशन ऑफ सॉइल। बोलता है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो आपका एनालाइज करता है टाइप एंड ग्रेडिएशन ऑफ सॉइल को, कि आपका सॉइल किस टाइप को है। तो सबसे पहले आप जानेंगे, यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, इसको मैं अच्छे से विथ डायग्राम आपको समझाऊंगा कि इसमें आपका देखिए 4 टाइप का सॉइल होता है। पीएचडी से जो हम फाइंड करते हैं वो वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल एंड गैप ग्रेडेड सॉइल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ या बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट वेल ग्रेडेड सॉइल, नंबर सेकंड पुअरली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल। यहाँ से एसएससी जेई का जो एग्जाम अभी नजदीक आ रहा है, उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली पूछ देता है कि ये चारों क्या होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल में क्या होता है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल को आप समझिए, वेल ग्रेडेड सॉइल आप उस सॉइल को कहेंगे वेयर ऑल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर प्रेजेंट, जहां पे आपका सारा सॉइल आपका प्रेजेंट है। जैसे आपका देखिए सिल्ट भी है, क्ले भी है, ग्रेवल भी है, सैंड भी है। अगर ये सारे पार्टिकल प्रेजेंट है तो उस सॉइल को हम बोलेंगे कि ये मेरा वेल ग्रेडेड सॉइल है, मतलब इसमें हमारे सारे टाइप के सॉइल अवेलेबल है। देन आपका नेक्स्ट होता है पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल में होता क्या है? पुअरली ग्रेडेड सॉइल में कोई एक पार्टिकल साइज जो होगा सॉइल का वो एक्सेस होगा। मान लीजिए कि आपका सॉइल है 5 सॉइल है, उसमें मान लीजिए कि क्ले का जो परसेंटेज है, मान लो क्ले या मान लो सैंड, कोई भी आप एक को कंसिडरेशन कर लो, उसका जो परसेंटेज है वो है आपका एक्सेस, बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि आपका सिल्ट का, सैंड का 5% है और क्ले का मानिए कि 90% है। तो वो क्या हो, वहां क्या हो गया कि एक्सेस ऑफ क्ले, तो मतलब एक ही टाइप के सॉइल वहां ज्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका पुअर ग्रेडेड सॉइल या पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ये पूछता है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में क्या होता है, आपका सेम साइज का पार्टिकल जो होता है या सॉइल होता है वो आपका अवेलेबल होता है, मतलब कि ज्यादातर सेम साइज के होते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। देन नेक्स्ट है आपका गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल आर विच टाइप ऑफ सॉइल वेयर सम पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर मिसिंग। आपका कुछ जो पार्टिकल होगा सॉइल का वो मिसिंग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल में आपका सारा का सारा सॉइल का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो चलिए इसी चारों कॉन्सेप्ट को हम विथ डायग्राम समझेंगे और डेफिनेशन से भी समझेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं। समझ में आया होगा आई होप। देखिए इसका डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे कि डायग्राम के साथ क्या होता है। आप अगर डायग्राम के साथ समझ गए तो आप इसको अपने लैंग्वेज में आसानी भाषा में आराम से लिख सकते हैं।
एक ग्राफ है, दस से 100 तक का बच्चा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इधर आपका है 0 माइक्रोन से लेकर के 40 mm तक, ये 0% अब मान लो, यहाँ मान लो आप 0.2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, फिर मान लो 75, फिर आप मान लो 2 mm, 4.7 mm, 75 mm, 10 mm, 20 mm, मान लो 10, 20, ये मान लो 40 mm। मतलब इतना टाइप का आपको देखिए सिब है जो कि प्रेजेंट है। आपको पता है 0.2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 75, 150, 600, 300, 10 mm, 4.75 mm हमने बताया। आपका सिब का अरेंजमेंट है, इधर आपका परसेंटेज है, सॉइल कहाँ पे कौन सा सॉइल है। तो अब आप देखिए कि कहाँ से कैसे वेल ग्रेडेड का ग्राफ बनता है। ग्राफ में बता देता हूँ। A B C D E, B हो गया, C 2 माइक्रोन से, C, फिर D जो आपका गया है वो गया है यहाँ से 2 से लेकर 45 तक। ये जो गया है ये D गया है, और आपका एक E गया है 2 से लेकर के 40 तक ऐसा। जो कि यहाँ पे फाइनल मिल गया। तो इसमें देखिए क्ले कहाँ से कहाँ तक है, 0.2 माइक्रोन से आपको ये पता है, ये है क्ले। ग्राफ है जिसका डायग्राम मैं अपने पास रखा हूँ क्योंकि डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिल्ट, फिर आपका 75 से 2 सैंड, नेक्स्ट है आपका ग्रेवल, यहाँ तक में ग्रेवल, चलिए ये हुआ। इंडिकेशन लिख देता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बस 1 मिनट वेट करेंगे, मैं इसको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। इंडिकेशन में फाइन ग्रेन सॉइल में क्ले FGS, जिसमें आपका हो जाएगा क्ले, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, B हो जाएगा आपका सीरियस, जो कि सैंड का पुअरली ग्रेडेड सॉइल। C जो होगा सीरियस, सैंड का क्या हो जाएगा वेल ग्रेडेड सॉइल। सीरियस D हो जाएगा
coarse grain soil for uniformly graded देन की जो आपका हो जाएगा CGS चलिए बस यही चीज आपको समझानी है। इसमें देखिए आपका एक ग्राफ बना है सीव एनालिसिस वर्सेस परसेंटेज का। उसमें आपका क्या हो रहा है कि एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है जिसमें आपको पता करना है कि कौन सा फाइन ग्रेन है और कोर्स ग्रेन है और वो कहां से कहां तक होता है। तो आप एक बात देखेंगे कि यहाँ 10% से जो ग्राफ गया है वो 90% के आसपास तक गया है, यहीं तक जाता है 90 के आसपास गया है। तो इसमें क्या है आपका कि एक ही टाइप का जो पार्टिकल है वो ज्यादातर है, बाकी आपको पूरा पार्टिकल इसमें नहीं है। तो हमने पुअरली ग्रेड हमने बोला कि फाइन ग्रेन सॉइल क्ले, और यहाँ से यहाँ तक क्या गया है, गया तो मेरा क्ले 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक, तो क्ले गया है। तो क्ले में हमने पुअरली ग्रेड सॉइल में क्या बताया कि आपका एक ही टाइप का पार्टिकल ज्यादा पाया जाता है, कुछ कुछ पार्टिकल ही है जो कि पाया जाता है कुछ अमाउंट में। तो यहाँ पे भी वही बात हो रहा है कि एक ही टाइप का पार्टिकल आपको ज्यादा पाया जा रहा है। तो ये मेरा गया क्या, जो ए नंबर जो ग्राफ है वो गया मेरा पुअरली ग्रेडेड सॉइल में। नेक्स्ट है आपका कोर्स ग्रेड सॉइल CGS जो कि सैंड होता है। तो आप बी कर्व को देखेंगे, यहाँ 75 से गया है, ये 70 तक गया है। ये भी आपका पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगा, लेकिन सैंड के केस में इसमें भी आपको हर टाइप का सॉइल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये भी आपका हो गया पुअरली ग्रेडेड सॉइल। अब आप सी ग्राफ को देखिए, यहां से देखिए पूरा ब्रह्मांड घूम के आ गया, यानी 100% तक गया है। मतलब इसमें सारे टाइप के पार्टिकल आपको मिल गए, हर टाइप के पार्टिकल आपको सॉइल का मिल गया, सिल्ट भी, क्ले भी, सैंड भी, ग्रेवल भी, कोबल भी, बोल्डर भी, जो भी है। तो इसमें आपको ये हो गया क्या, वेल ग्रेडेड सॉइल। फिर डी हो गया आपको कोर्स ग्रेन सॉइल, जिसमें कोर्स ग्रेडेड सॉइल में आपका ये डी नंबर ग्राफ देखिए, डी, और यहां से यहां तक गया है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या है कि एक ही टाइप का सॉइल का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। देखिए एकदम इसका ग्राफ सीधा गया है। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, मतलब एक ही टाइप का सॉइल का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। देन नेक्स्ट है आपका ई कोर्स ग्रेन सॉइल में आपका जो ई ग्राफ गया है, डी के बाद जो आपका ग्राफ ये वाला गया है, ऐसे जो गया 2 mm से, इस ग्राफ को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम ई बोल रहे हैं। तो ये जो मेरा है इसमें आपका क्या है कि कुछ पार्टिकल साइज इसमें कुछ मिसिंग है। आपका जो पार्टिकल साइज है वो आपका जो है एक टाइप का है नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि इसमें क्ले है ही नहीं या सैंड है ही नहीं, तो कुछ सम पार्टिकल इसमें मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड गैप ग्रेडेड सॉइल। तो अभी फ्रेंड्स आपने पढ़ा कि वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल और गैप ग्रेडेड सॉइल जो होता है वो क्या होता है, विथ डेफिनेशन भी पढ़ा। आप उसको डेफिनेशन के फॉर्म में आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बताने थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा शेप फैक्टर। शेप फैक्टर में आपको पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ करेक्शन, तो वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए बने रहेंगे साथ में सक्सेस जोन के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चलो ये ग्राफ आपने कर लिया था ना, ये कर लेंगे आप। सक्सेस जोन के साथ आप बने रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। एक मिनट, सुबह सुबह हरि का नाम लीजिए, भगवान का जो अल्लाह को मानते हो अल्लाह का नाम लीजिए, खुश रहिए, उनको याद कीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। शेप फैक्टर, चलिए
सेफ फैक्टर है आपका अगला टॉपिक। सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर में आपको क्या पढ़ना है? सेफ फैक्टर में जो आपका टॉपिक है वो है आपका एक कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी और कोफिशिएंट ऑफ करेक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वो सीयू हो गया, एक हो गया आपका सीसी कोफिशिएंट ऑफ करेक्शन। तो आप लोग टॉपिक देंगे कोफिशिएंट ऑफ करेक्शन यहाँ पे नहीं है, मैं सर्विंग वाला करेक्शन पे चला गया। एक सीयू है और एक सीसी है। सीयू है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सॉरी एक लिटिल मिस्टेक, एंड सीसी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सेफ फैक्टर में। फर्स्ट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम सीयू लिखते हैं, फॉर्मूला होता है D60/D10। मतलब कहने का मतलब कि D60 क्या है और D10 क्या है? D60 का मतलब कि जो पार्टिकल है वो D60 से बिलो वो पूरा का पूरा पास हो जाना चाहिए पार्टिकल साइज में। ये पार्टिकल साइज कहीं चल रहा है, सेफ फैक्टर वहीं का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मतलब कि पार्टिकल इज फाइनर देन 60%, कि जो पार्टिकल पास हुआ वो फाइनर देन होना चाहिए 60% से, और ये फाइनर देन 10% से, और 10% को आप इफेक्टिव साइज भी कहते हैं। तो लिखेंगे D60 इज द साइज बिलो, D60 is the size below 60% particle are finer than 60% particle are finer than 60% size of bit, finer than this size of bit, this size of bit। D10 क्या है आपका? D10 is the size below which 10%, size below which 10% particle are finer than this size, 10% particle are finer than this size। ओके, देखिए आपका D10 को क्या कहते हैं, ये बहुत बार पूछता है SSCI का, तो पहले बहुत अच्छा ये क्वेश्चन हुआ करता था कि आप इफेक्टिव साइज किसको कहेंगे? आप इफेक्टिव साइज बोलेंगे D10 मेरा जो है वो इफेक्टिव साइज है। D60 का मतलब कि जो पार्टिकल होना चाहिए वो साइज बिलो 60% होना चाहिए, और D10 इज द साइज बिलो विच 10% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। तो अब यहां से जो क्वेश्चन पूछता है वो आप वैल्यू लिखेंगे। CU इज ग्रेटर देन 6, CU इज ग्रेटर देन 4, और फिर लिखेंगे CU वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to 3, और CU का वैल्यू जो है 1 से 3 तक के बीच में है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड, फिर बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। के केस में कंफ्यूजन है बहुत, वेल ग्रेडेड ग्रेवल बहुत कंफ्यूजन वाली ये बात है। फिर इसको बोलेंगे हम क्या? सी का वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, यहां से यहां के बीच में लाई करता है सीधा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। CU का मतलब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, CU बराबर D60/D10, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि CU का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे D60/D10, जहां पे D60 इज द साइज बिलो 60% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज बाई वेट। बोला कि D60 एक साइज है जिससे बिलो 60% पार्टिकल है फाइनर, जो कि
साइज ऑफ बेड ए। और D10 क्या है? D10 इज द साइज बिलो विच 10% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज, जो 10% ही पार्टिकल फाइनर है दिस साइज से। पूछ लेते हैं कि D10 को हम इफेक्टिव साइज बोलते हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो ये है, ये पूछता है कि आपका वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU का वैल्यू कितना होना चाहिए, और आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, एक सैंड का केस है, ग्रेवल के केस में वैल्यू CU का कितना कितना होना चाहिए। तो याद रखेंगे CU इज ग्रेटर देन 6, CU का वैल्यू आपका 6 से बड़ा होगा उसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड, और CU का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 होगा उसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और CU का जो वैल्यू आपका लाई करता है वो आपका 1 से लेके 3 के बीच में लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म। तो इसको फ्रेंड्स आप अच्छे से नोट कर लेंगे, या आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं आपको फिर बताता हूँ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में। क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, मैं इरेज कर दूं, चलिए ऊपर से ही करता हूं। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसके बाद कंसिस्टेंसी शुरू होगा। जिसको CC बोलेंगे। CC का फॉर्मूला होगा D30 का स्क्वायर बाई D60 इंटू D10। CC निकालने का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आपको पता है, अभी हमने बताया कि D30 जो साइज बिलो 20-30% ऑफ पार्टिकल देन दिस साइज, तो लिखेंगे D30 इज द साइज बिलो विच particles are below which 30%. So D60 का भी वही कॉन्सेप्ट है। D10 को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव साइज। ये मेरा इफेक्टिव साइज है आपका। अब यहां से क्वेश्चन आता है, D50 को हम एवरेज साइज बोलते हैं। इंपॉर्टेंस मैं अभी बता रहा हूं, छोटा मोटा ये सब चीज आप इसको समझेंगे। इस CC का वैल्यू जो होता है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कहां से कहां तक होता है, तो उसको आप नोट करेंगे। फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, WG सॉइल लिखिए। CC का जो वैल्यू है वो है आपका 1 to 3, 1 से 3 के बीच में। फिर आपका पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए CC का वैल्यू, PGS के लिए CC का वैल्यू है वो है आपका 1 और 3 के बीच में। फिर नेक्स्ट है आपका D10 के बारे में तो हमने बताया है, बस यहीं पे ये एंड हो गया। ये दो वैल्यू यहाँ पे पूछता है। यहां से ये क्वेश्चन एक आएगा फॉर्मूला, आपको कभी नहीं भूलना है। CC बराबर D30 का स्क्वायर बाई D60 इंटू D10। और आपको वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC का वैल्यू 1 से 3 के बीच में, और पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए, पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए CC का वैल्यू 1 से 3 के बीच में होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। यहाँ पे आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से अच्छे से खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, जैसे आपका वेल ग्रेडेड सॉइल के बारे में पढ़ना था, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका जो है सेफ फैक्टर के बारे में, सेफ फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जैसे वहां पे आपका क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से पूछे जाते हैं। तो इसका हमने फॉर्मूला विथ कॉन्सेप्ट और विथ वैल्यू कराया कि कहां से कहां तक CC का और CU का वैल्यू होगा, तो उसको कौन सा सॉइल बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की होगी, जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में आपको सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद आपका अटर बल्क कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पॉजिटिव वीडियो था। तो आप लोग
को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग साथ इतना बने रहे और अच्छे से क्लास किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जहां तक ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि मैं वीडियो और अच्छा से विथ फुल एफर्ट के साथ बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।